नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा जिले के प्राइवेट हॉस्पिटलों में मनमानी और अस्पताल के आसपास दलालों की सक्रियता ने मरीज व मरीज के परिजनों को परेशान कर दिया है। बेहतर इलाज का हवाला देकर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां अंबिकापुर शहर के केडी हॉस्पिटल में पूरे इलाज का आश्वासन देकर इलाज में लापरवाही करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। दरअसल सरगुजा जिले के दरिमा क्षेत्र से परिजन 18 वर्षीय युवती को गले में गोला होने की वजह से इलाज के लिए लेकर अंबिकापुर पहुंचे थे। यहां भर्ती अस्पताल के आसपास घूमने वाले दलालों की सक्रियता की वजह से हुई थी और परिवार इस झांसे में आ गया कि पूरा इलाज स्मार्ट कार्ड से किया जाएगा और किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इलाज की पूरी गारंटी भी दी गई। लेकिन शाम होते होते युवती की तबीयत अचानक खराब होने लगी। शरीर में सूजन के साथ साथ आंखों में सूजन आने लगा। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने रायपुर ले जाने का फरमान सुना दिया, जहां परिजन परेशान हो गए। फिर वहीं परिजनों के द्वारा अस्पताल के सामने हंगामा किए जाने के बाद युवती को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, मेरा नाम तस्लीमा है। ये मेरा ननद को जो है कि सूजन हो गया था। यहाँ डॉक्टर लोग से बात हुआ था, सुरेश जो है मेडिकल वाले और शाहिद हैं और एक ठो मेन डॉक्टर हैं, उनसे बात हुआ। उन लोग बोले कि 20 मतलब कि ऑपरेशन में 30,000 रुपये खर्चा लगेगा और रिपोर्ट इधर उधर जांच करवानी 6-7 हज़ार रुपया लगेगा। आप लोग ले आइए, यहाँ पर हम लोग पूरा इलाज कर देंगे, पूरा कंप्लीट करके आप लोग को देंगे। यहाँ हम लोग 12:30 बजे लेके आए, एडमिट कर लिए। एडमिट करने के बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अभी ऐसी रूम में मत ले जाइए। हम लोग ज़बरदस्ती ऐसी रूम में घुसा दिए। ऐसी रूम में जिसमें समय में घुसाए, उस समय में हमारी ननद जो है कि ठीक थी, बोल चाल हर कुछ कर रही थी, खा पी सब चीज़ रही थी, ठीक ना। इसके बाद में हम लोग उनको नाश्ता पानी खाना पीना खिला के 5 बजे जब यहाँ से हम लोग चल गए, जाने के बाद में हम दरिमा मोड़ पहुँचे हैं। जैसे यहाँ से कॉल जा रहा है कि बहुत इमरजेंसी, बहुत सीरियस हो गया, आप लोग जल्दी आइए तत्काल में। और वहाँ से हम दौड़ा के गाड़ी आ रहे हैं, तब यहाँ देख रहे हैं एकदम बेचैन है। बेचैन होने के बाद डॉक्टर लोग से बात कर रहे हैं, कोई डॉक्टर लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम लोग का। बोल रहे हैं यहाँ से हम लोग रिफ़र कर दे रहे हैं। और ये बोला गया था कि जैसे खून 4 सिरिंज निकाला गया था, उसको भेज रहे हैं रायपुर रिपोर्ट के लिए। कल रिपोर्ट आएगा शाम को और हम लोग को 6 बजे बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ गया है। और मतलब कि जैसे बेड डिस्चार्ज हो गया, इन लोग पहले नहीं बोले थे हम लोग को बेड रिचार्ज के लिए, यहाँ एडमिट कर लिए हैं तो बोल रहे हैं बेड रिचार्ज 10,000 रुपया लगेगा। और जो है कि ब्लड वगैरह का हो गया 5,000 रुपया उसका ले लिए हैं। और वही जो नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल से, वहाँ ऊपर से धमकी दे रहे हैं डॉक्टर लोग कि नहीं, आप मरीज से बाहर निकालिए, नहीं तो हम उठा के बिक देंगे। तो हम बोले कि बिक दीजिए, हम यहाँ से कहाँ ले जाएंगे इतना रात में। 7 बजे रात में हम लोग को आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप बोले थे कि रिपोर्ट कल मिलेगा, आप हम लोग को रिपोर्ट आज क्यों दे रहे हैं। अभी क्या हालत है? अभी उसका बहुत गंभीर हाल है, बोल चाल कुछ नहीं कर रही है, एकदम बेहोश पड़ी हुई है। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अभी कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल में है? केडी हॉस्पिटल। जहां डॉक्टरों की निगरानी में युवती का इलाज जारी है और पहले से सामान्य हो गई है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने बेहतर इलाज करने का दावा करते हुए कहा कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए किसी भी लापरवाही से इनकार कर दिया है। मेरा नाम इसरार खान। ये क्या नाम है? 18 साल की मेरी बहन है, उसको गुलठी था गांठ यहाँ पे, उसकी वजह से हमको ये डॉक्टर बोले, और सुरेश नाम के थे और साहिल, ये लोग हमको बुलाए कि यहाँ पर कैंसर का भी दवा होगा और ट्यूमर का भी दवा होगा। यहाँ मतलब कोई भी चीज़ बीमारी होगा सब यहाँ इलाज हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास ये भी है, MRI भी है। तो हम उनके भरोसे पे लेके चले आए, जल्द से जल्द लेके चले आओ, भोर में चले आए लेकर। अब जब लेके यहाँ आए तो एडमिट किए लोग, करने के बाद बोले थे 40,000 रुपये सब लगेगा, सारे हम बीमारी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम एडमिट किए, हम बोले कि ICU में नहीं ले जाएंगे ICU में, तो बोले कि नहीं ICU में डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अब वहाँ लेके गए, हम लोग दिन भर देखते रहे और अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे, बोले कि बाहर रो नहीं आना है। फिर भी हम लोग जा रहे थे देखने कि कैसी हालत है, तो वो सही थी। हम लोग से बोलिए कि खाना लेके आओ, रोटी, उसको सब्जी रोटी मंगाई होटल से, रोटी लेके आए, खाई पिए, बढ़िया से बोली बतियाई है हमसे अच्छे से, करीब 2 बजे तक। 2 बजे के बाद बाटल चढ़ रहा था, उसको एक बाटल चढ़ता पर ठीक थी। और हम दूसरा बाटल चढ़ रहा था, हम चले गए दवा लेने चट्टीमा। फिर उधर से हम आने के लिए कर रहे थे, तब से फ़ोन किया कि ऐसा है कि इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आ जाइए जल्दी से देखिए। और आके देख रहे हैं तो क्या कर रही है, केवल पैर हाथ में दम नहीं है, हाँ आँख कर रही है, आँख का प्रॉब्लम केवल, आँख पूरा सूज गया, बोल नहीं पा रही है, यही सवाल है। और हम लेकर अच्छे से आए हैं यहाँ पे। डॉक्टर का लापरवाही है, सीरियस कर दिया है,
कहाँ है आप? KTF में। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर यहाँ के? डॉक्टर साहब कहाँ ले जाएं बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं रायपुर सीधे लेके भागो, हमारे बस की बात नहीं है। अब सुबह से लेकर 2 बजे तक नहीं बोले थे, जब सही थी जब सीरियस कर लिए तो बोले हमारे बस की बात नहीं है, लेके चले जाइए। साहब को बोला निहाल भाई को, तो वहाँ से बोल रहे हैं कि ऐसा है कि नेता बुलाए हो, नेता बुला के लेके आओ, गुंडा बुलाए हो, 1 मिनट में लगेगा हमको खसट के फेंकवाने में यहाँ से। हम देख लेंगे, जाओ जो करना हो कर लेना, और हम यहीं रूम में यहाँ जाओ, लेके जाना लेके चले जाओ, नहीं तो जाओ तुम लोग कुछ जो भी करना है कर लो, हम यहीं पे हैं। ठीक। गौरतलब है कि सरगुजा संभाग का अंबिकापुर शहर मेडिकल क्षेत्र में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आए दिन शहर में कई अस्पतालें और लैब लगातार खुल रही हैं, लेकिन अस्पताल के आसपास दलालों की लगातार सक्रियता ने मरीजों की जान के साथ साथ परिजनों के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही कई मामले लगातार आते रहते हैं और मरीज अपनी जान गंवा भी चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की निगरानी समितियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण प्राइवेट अस्पतालों में लगातार लापरवाही का मामला सामने आता रहा है। अब देखना यह है कि कब तक स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही को लेकर सजग होगा और परेशान व पीड़ित परिजनों व मरीजों के मामलों की सुनवाई करेगा। मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा, KD हॉस्पिटल। पेशेंट को 12 बजे एडमिट किया गया। हमारे मेडिसिन MD मेडिसिन और हमारे सर्जन के द्वारा उनको देखा गया, और जब उनके ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी, उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी, और इस वजह से उनको ICU में भर्ती कराया गया था। लेकिन जांच करने के उपरांत ये पता चला कि लंग कैंसर या इस तरह का कुछ मेटास्टेसिस भी हो सकता है। उनको HRCT की सलाह दी गई, लेकिन परिजन HRCT करने को तैयार नहीं हुए, और चूँकि पेशेंट ऑक्सीजन पे थी, और इस वजह से हमारे डॉक्टर्स ने ये निर्णय लिया कि पेशेंट को रेफ़र कर देना ठीक रहेगा। परिजनों का आरोप है कि जब इसे हॉस्पिटल लाया गया था, जिनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे सारे व्यवस्थाएं हैं मल्टी सिटी हॉस्पिटल वाली, और यहाँ पे HRCT की व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ, तो पेशेंट आएगा तो कैसे करेगा? देखिए, पेशेंट आएगा तो HRCT तो बाहर जाके करवाते हैं, बिल्कुल होता है। मरीज के परिजनों को ये आश्वासन दिया गया था कि सब कुछ सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएगी, सब कुछ नहीं, ऐसी सुविधाएं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। इलाज में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया आपके ऊपर। बिल्कुल भी लापरवाही कुछ भी नहीं हुआ है ना। लगातार MD मेडिसिन और सर्जन ने उन्हें देखा है। ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग सिम्टम्स में, अलग बीमारियों में बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि कैंसर हो, तो कैंसर जैसी बीमारियों में तुरंत बॉडी रिएक्ट नहीं करता है, ये डॉक्टरों की राय है। तो उनकी बॉडी में तुरंत रिएक्शन दिख रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? नहीं, तुरंत रिएक्शन दिख रहा है नहीं, एक्चुअली वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में ही आए थे। अगर आगे इन्वेस्टिगेशन होता तो फिर आगे का और फर्दर ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन चूँकि आगे कुछ जांच नहीं करवा पाए वो लोग, करवाने के लिए वो रेडी नहीं थे, इसलिए उनको समय रहते रेफ़र कर दिया गया, जिससे कि हालत ख़राब ना हो उसकी। क्या मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पे हॉस्पिटल आया था? ऑक्सीजन सपोर्ट पे तो नहीं आया था, लेकिन सांस लेने में उनको तकलीफ़ थी, सैचुरेशन कम था, इस वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था। मरीज को भी कहाँ भेजा गया है? ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना भेजा गया कि ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ भेजा गया? कहाँ भेजा गया है? मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर।